आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ करेंगे। पहले आपने किया हुआ है, आज हम दोहराई का कार्य करेंगे साथ साथ में, तो ध्यान से सुनिए समझिए। हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण। बेटा ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से एक परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर में आपका ये प्रश्न आता है। सबसे पहले है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? एक साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के समझते हैं। भाषा क्या है? एक साधन है। किसका? विचारों के आदान प्रदान का। भाषा एक साधन है भाषा के उदाहरण देखिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि, ये सभी भाषा के उदाहरण हैं। देखिए भाषा के कितने भेद होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा भी होता है लेकिन उसको भाषा का मूल रूप नहीं माना जाता। मौखिक और लिखित मुख्य 2 रूप हैं। मौखिक में हम क्या करते हैं? जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक, दूसरा है लिखित। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा कहा जाता है। बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा। जैसे समाचार पत्र पढ़कर सुनाना लिखित भाषा में आ गया, जैसे पत्र लिखना। टेलीफोन पर बात करना मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी तरह जो पुस्तक लिखी हुई होती है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। तो हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होता है लेकिन उसको भाषा का मुख्य भेद नहीं माना जाता। मुख्य भेद 2 ही माने जाते हैं। उसके बाद है लिपि। अब देखिए भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ न कुछ चिन्ह निर्धारित करने होते हैं। जैसे जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भाषा के लिखने का ढंग, भाषा के लिखने की विधि, भाषा को लिखने का ढंग या फिर विधि जिसमें भाषा को लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। इसी तरह मराठी भाषा की भी देवनागरी है, बांग्ला भाषा की बांग्लाई है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी में 22, हमारे हिंदी के अतिरिक्त 21 और भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा, और उनमें से ये भी है। इसके बाद देखिए लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है पंजाबी। उसके बाद है व्याकरण। अब देखो बेटा, हम व्याकरण पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को सीखना हो, अगर हम उसकी व्याकरण नहीं सीखेंगे तो हमें भाषा का शुद्ध रूप कभी पता नहीं चल सकता। व्याकरण क्यों जरूरी है? अगर ये प्रश्न आए तो भी हमने यही उत्तर देना है कि अगर हमने भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करना है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण क्यों जरूरी है? व्याकरण एक प्रकार का विज्ञान है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। इसीलिए जब भी हमें किसी भाषा को सीखना है
पढ़ना है या अच्छे से लिखना है तो हमें व्याकरण आना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें ग्रामर ज़रूर होती है। आप पंजाबी भाषा पढ़ते हो, पंजाबी में आपको व्याकरण सिखाई जाती है। इंग्लिश पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, उसमें भी आपको ग्रामर सिखाई जाती है। ठीक इसी तरह हिंदी पढ़ते समय भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जानना है तो उसके लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है। बेटा तीनों ही विषय आपको अच्छे से लिखने व याद करने हैं। आप इसका रफ कॉपी में अभ्यास भी करें। धन्यवाद।